आज हम लोग एचपी बक्सी में दिए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स को पढ़ेंगे। थोड़ा सा रिवीजन मोड में रहेगा। रिवीजन मोड ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर कर सकें। ठीक है। अडामेंट मीन्स क्या होता है? जो पहला वर्ड हमारा ए शरीर से शुरू होता है, अडामेंट। अडामेंट, अड़ा, अड़ा। अड़ा मतलब कहीं ना कहीं जो अड़ जाए, अड़ियल हो। ठीक है, इसी तरीके से याद कर सकते हैं आप। हार्ड, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, हार्ड हो, इनफ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल ना हो जो। ठीक है, किसी का चीज़ को मानने के लिए तैयार ना हो। दो सी वाज द अडा दो सी वाज अडामेंट इन द बिगनिंग। यद्यपि वो शुरू में अडामेंट थी, शी केम राउंड इन द एंड। बाद में जो है वह मान गई, बाद में वह मान गई। ठीक है। एडवर्स, एडवर्स मीन्स विपरीत, विपरीत, अनफेवरेबल, होशाइल। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिकूल या विपरीत कहेंगे। वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। है ना, किसी को भी वन मस्ट ट्राई, प्रयास करना चाहिए निकलने के लिए, विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो एडवर्स माने क्या होता है? अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में ना हो, होशाइल हो, आपके विरुद्ध हो, प्रतिकूल हो। है ना, जैसे दीज डेज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज नॉट in favor, it is adverse condition, it is in the adverse condition, right? आजकल जो है भारत की अर्थव्यवस्था एडवर्स कंडीशन में है, राइट? अफेक्टेड, अफेक्टेड मतलब प्रभावित। क्या? प्रभावित। ठीक है। आर्टिफिशियल, प्रिटेंड, इन्फ्लुएंस, बनावटी इसको हम कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल, बनावटी, कृत्रिम। प्रिटेंड माने बहाना करना। ठीक है। इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित करना। कई बार क्या होता है, जब आप कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में बनावटी पन दिखाते हैं प्रभावित करने के लिए, उस स्थिति को हम अफेक्टेड कहेंगे। क्लियर? जैसे सी इज़ प्राउड, वह प्राउड है, उसे अभिमान है, एंड ऑलवेज बिहेव्स इन एन अफेक्टेड मैनर। ठीक है। और उसका जो कहीं ना कहीं जो व्यवहार है वो कैसा है? वो बहुत ही बनावटी दिखाई पड़ता है। मीन्स उसका, उसके बर्ताव से बनावटीपन झलकता है। अर्थात वो भले भोले होने की या बहुत ही डाउन टू अर्थ होने की अ, बात करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके व्यवहार से लगता है कि उसका व्यवहार, है ना, वह अफेक्टेड है, बनावटी है। उसका रियल व्यवहार वो नहीं है। ठीक है। अले, अले मीन्स काम करना। ये वर्ब है, पेसिफाई करना। काम, अले, ALLAY मीन्स काम करना, पेसिफाई करना, शांत करना। द मदर अलेट द फियर्स ऑफ द चाइल्ड। माँ ने क्या किया? बच्चे के डर को अले किया। अले, अले इसको कैसे याद करेंगे? जैसे माँ क्या करती है अपने बच्चे को शांत करने के लिए, वो अले 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 इस तरीके से बोलती है ना। तो अले मीन्स शांत करना। क्लियर? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जैसे एलिविएट करना, अस्वैस करना, एज ईज करना, हेल्प करना, मिटिगेट करना, है ना, मॉडिफाई करना, पेलिएट करना, रिलीव करना, शूद करना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब क्या होता है? शांत करना, अलग अलग रेफरेंसेस में। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड मीन्स होता है अकॉर्ड, एग्रीमेंट। ठीक, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब सहमति या समझौता। देर इज एन अकॉर्ड अमंग द फैमिली, अर्थात देर इज एन अकॉर्ड, परिवार में क्या है? सहमति है, समझौता है, ट्रीटी है ना, एग्रीमेंट है। अमंग द फैमिली मेंबर्स, किसमें? परिवार के सदस्यों में। ओवर दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को लेकर के सबकी सहमति है, परिवार के सारे सदस्यों की। राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अडल्टरेट, अडल्टरेट, अडल्टरेट मीन्स क्या होता है? अ, मिलावट करना। क्या करना? टू मेक इम्प्योर, कोई भी चीज़ है
उसमें जब मिलावट कर देते थे, दूध में मिलावट कर देना, गोल्ड में मिलावट कर देना, किसी भी खाने की चीज़ में मिलावट कर देना, मतलब उसकी शुद्धता से समझौता करना। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अवैध जब हम मिलावट करते हैं, मिश्रण करते हैं, उसको क्या कहेंगे? अडल्ट्रेट करना। क्या करना? अडल्ट्रेट करना। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दोज हु अडल्ट्रेट मिल्क शुड बी सिवियरली पनिश्ड। वे जो मिल्क में, दूध में मिलावट करते हैं, उनको सिवियरली पनिश किया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही कड़े तरीके से उनको पनिश किया जाना चाहिए। कट करना, डाइल्यूट कर देना, एक्सटेंड कर देना, अर्थात जैसे मिल्क है 5 लीटर और उसको में आपने पानी मिला दिया 5 लीटर, तो एक्सटेंड कर दिया, लेकिन क्वालिटी से समझौता हो गया है ना। लेस करना, सब्स्टिट्यूट करना, थिन करना, वाटर डाउन करना, वीकेंड करना। ठीक है। द कंपनी इज अक्यूज्ड ऑफ अडल्टरेटिंग। ध्यान रखिए, जब अक्यूज्ड वर्ड आता है तो उसके साथ में हम ऑफ का ही प्रयोग करते हैं, नो अदर प्रीपोजिशन। तो द कंपनी इज अक्यूज्ड, कंपनी क्या की गई? कंपनी पर आरोप लगाया गया है ऑफ अडल्ट्रेटिंग इट्स प्रोडक्ट्स विद चीप एडि एडिटिव्स, है ना। उसमें जो चीप सस्ते एडिटिव्स हैं उनको मिला मिला दिया गया प्रोडक्ट्स में। अर्थात कंपनी की जो ब्रांड है अपनी, उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं, उस प्रोडक्ट में ही कहीं ना कहीं क्या किया गया है? मिलावट कर दी गई है, अडल्ट्रेट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो अडल्ट्रेट मीन्स क्या करना? मिलावट करना। एजिलिटी, एजिलिटी, एजिलिटी मीन्स क्या करना? एजिलिटी एक नाउन है, फुर्तीलापन। क्या है? फुर्तीलापन या फुर्ती, चपलता कह सकते हैं, है ना, तत्परता। निम्बलनेस, निम्बलनेस, ध्यान दीजिए, निम्बलनेस। अलाक्रिटी, है ना, अलाक्रिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, निम्बलनेस, अलाक्रिटी। द पुलिस एक्टेड विद एजिलिटी, पुलिस ने क्या किया? एक्टेड, काम किया, विद एजिलिटी, कैसे काम किया? बड़ी तत्परता से, है ना, फुर्ती से। एंड अप्रिहेंडेड द रॉबर्स, ठीक है, और जो रॉबर्स हैं उनको, है ना, धर दबोचा। किसको? लुटेरों को। तो एजिलिटी माने क्या होता है? एजिलिटी मीन्स फुर्तीलापन। ठीक है। एडमोनिश, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडमोनिश मीन्स क्या होता है? वार्न करना, रिप्रूव करना। ठीक है। स्कोल्ड करना, डांटना। क्या करना? डांटना। ठीक है। फटकारना। क्लियर? क्या करना? एडमोनिश, बड़ी मतलब कड़ी चेतावनी देना। ठीक, फटकारना। वार्न, रिप्रूव, द ऑफिसर एडमोनिस्ड हिज सबऑर्डिनेट्स, अधिकारी ने अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है, कलीग्स को क्या किया? एडमोनिश किया। राइट, फॉर देयर इरेगुलर अटेंडेंस, मतलब उनकी अनियमित अटेंडेंस के लिए, अनुपस्थिति के लिए बड़ी जो है फटकार लगाई, एडमोनिश किया, स्कोल्ड किया। ठीक है। असोएज, अभी आपने जब एले वर्ड पढ़ा था उसमें ये सिनोनिम के तौर पे था, अब यहाँ पर ये मेन वर्ड के रूप में है। ठीक है, मेन वर्ब जो वर्ड के रूप में है, ये यहाँ पर वर्ब के रूप में है। इसका मतलब ईज करना, लेसन करना। लेस माने क्या होता है? कम। राइट, इसी को वर्ब बना दिया गया है, मतलब लेसन करना, कम कर देना। रोहन्स फ्रेंड्स अस्वेस्ट, रोहन के मित्रों ने अस्वेस्ट किया, मतलब जो है लेसन किया, कम किया। हिस अप्रिहेंसन, मतलब उसके अप्रिहेंसन को, है ना, भय को, ऑफ इनजस्टिस एट द हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल, कि कहीं प्रिंसिपल के हाथों से उसके साथ अन्याय ना किया जाए। तो दोस्तों ने उसको समझाया कि ऐसा नहीं होगा, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है। मीन्स फ्रेंड्स ने उसे असहज किया, शांत किया कि डोंट वरी, है ना, नथिंग इज गोइंग टू बी हैपेंड लाइक दैट। राइट, कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। तो असोएस माने क्या होता है? कम करना। राइट, बहुत अच्छा वर्ड है। एलिविएट, ये भी वो इसी का जो है सिनोनिम है। एलिविएट करना, रिलीव करना, असोएस करना। सेंट्स आर बॉर्न टू एलिविएट द पेन एंड माइजरी ऑफ मैनकाइंड, जो संत होते हैं उनका जन्म होता है, जन्म हुआ है किसके लिए? एलिविएट करने के लिए। क्या करने के लिए? एलिविएट करने के लिए, कम करने के लिए, रिलीव करने के लिए, हल्का करने के लिए, आश्वेस करने के लिए। क्या?
पेन को, दर्द को, दुख को, किसके? मानव जाति के। अर्थात जो संत हैं, संतों का जन्म लोगों की के दुख को कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? अल्ट्रिम। ये किस रूट वर्ड से बना हुआ है? अल्टर। अल्टर माने क्या होता है ना? चेंज होना, ठीक है। या दूसरा, तो यहाँ पर क्या है? जो दूसरों के लिए काम करे, कहीं ना कहीं मतलब महत्ता किसको दे? दूसरे को दे, अदर को दे, राइट। तो यहाँ पर वो अनसेल्फिश जो हो, जो अपने विषय में ना जो है सोचे, मतलब कहीं ना कहीं अपनी को वरीयता ना देता हो। अनसेल्फिश डिवोशन मतलब निस्वार्थ भाव का जो डिवोशन जिसमें होता है, डिवोशन मतलब समर्पण, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा वर्ड हो जाएगा? आ, क्या हो जाएगा? अल्ट्रुइज्म हो जाएगा, मीन्स परोपकारिता। लेकिन ये वर्ड कौन सा है? नाउन है। इसी से बन सकता है क्या? अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी, अर्थात जो परोपकार करे, राइट। माई फ्रेंड इज इम्ब्यूड विद, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इम्ब्यूड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसके साथ में क्या लगेगा? विद लगेगा, इम्ब्यूड विद अल्ट्रुइज्म, अर्थात मेरा मित्र जो है परोपकारिता से सराबोर है। एंड हैज़ मेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट, और उसने प्रॉपर्टी को अपने क्या कर दिया है? चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में तब्दील कर दिया है, ठीक है। मीन्स लोगों की भलाई में लगाया है। अमास, अगला वर्ड कौन सा है? अमास। अमास मीन्स क्या होता है? संग्रह करना। ध्यान ध्यान दीजिए, मास माने क्या होता है? भीड़। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे हम? ए लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अमास। अब ये क्या बन जाएगा? वर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो अमास मतलब मास, भीड़। तो भीड़ इकट्ठा होना, अर्थात यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने का मतलब क्या है? संग्रह करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। ही हैज़ नो टाइम टू डू गुड टू अदर्स, उसके पास जो है अच्छा करने के लिए, मतलब दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का समय नहीं है। एंड अपीयर्स टू बी मोर इंटरेस्टेड इन अमेसिंग वेल्थ, और वो ज़्यादा किसमें जो है जुटा हुआ दिखाई पड़ेगा आपको? अमासिंग वेल्थ। क्या करना है? वो होर्ड कर रहा है, मतलब इकट्ठा कर रहा है। अमास मीन्स क्या होता है? कलेक्ट करना। क्या करना? कलेक्ट करना। जैसे ही इज़ अमेसिंग वेल्थ, है ना, ठीक है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन अमेसिंग वेल्थ, है ना, मोर एंड मोर। वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने में जो है विश्वास रखता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। क्या है? एक्रीमोनियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्रीमोनियस, ठीक है। तो एक्रीमोनियस मीन्स क्या होता है? जो कहीं ना कहीं जिसमें बिटरनेस हो, तीखा हो, कट हो, क्या हो? तीखा हो, कट हो, राइट। स्टिंजिंग हो, कास्टिक हो, कैसा हो? कास्टिक, राइट। देयर वर एक्रीमोनियस आर्गूमेंट्स, ठीक है। एक्रीमोनियस, वैसे तो ये किसके संदर्भ में कास्टिक वगैरह किसके संदर्भ में आते हैं? कुछ खाने के संदर्भ में जिसमें बिटरनेस हो, लेकिन यहाँ पे संबंधों की बात हो रही। जैसे देयर वर एक्रीमोनियस आर्गूमेंट्स, मतलब बड़े तीखे आर्गूमेंट्स हुए, मीन्स जो है कहा सुनी हुई, बिटवीन द टू ब्रदर्स, काजिंग लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द फैमिली, राइट। कि उनके परिवार की जो प्रतिष्ठा थी उसको जो नुकसान पहुंचा है, उसके लिए दोनों भाई कहीं ना कहीं द ब्रदर्स काजिंग लॉस ऑफ, है ना, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे, ठीक है। बड़ी तीखी बहस हो रही थी। कैसे? एक्रीमोनियस, कैसा जो है बहस थी? एक्रीमोनियस थी, राइट। बड़ी तीखी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, ठीक है। ACRIMONIOS, क्लियर? नेक्स्ट, एनोमली। क्या बोलेंगे? एनोमली, ठीक है। आप उसका मतलब क्या हो जाएगा? जो कहीं ना कहीं नॉर्मल ना हो, इरेगुलरिटी, ठीक है। आई अश्योर यू इट इज़ एन एनोमली, है ना। मैं आपको
आश्वस्त करता हूँ। क्या करता हूँ? आश्वस्त करता हूँ। बिकॉज ही नेवर बिहेव्स लाइक दिस इन एन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ लाइफ। आई अश्योर यू इट इज़ एन एनोमली। यहाँ पर एनोमली का मतलब क्या हो जाएगा? असामान्यता। क्या हो जाएगा? असामान्यता अर्थात जो असामान्य हो, मतलब जो सामान्य स्थिति से, जैसे आप बहुत ही जेंटल हैं, ठीक है, आपका बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल रहता है, एक दिन आपका बिहेवियर जो है कुछ चेंज हुआ दिखाई दे, तो वो जो चेंज बिहेवियर हो जाएगा ना, तो लोगों को क्या दिख रहा है? दिखेगा एनोमली, मतलब जो इरेगुलरिटी है ना, एनोमली दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो बिकॉज अब यहाँ पर बात क्या हो जाएगी? आई अश्योर यू, मैं आपको निश्चिंत करता हूँ, इट इज़ एन एनोमली, कि ये भाई बात जो है नॉर्मल नहीं है, ये विसंगति है, असामान्यता है। बिकॉज ही नेवर बिहेव्स लाइक दिस इन एन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, उस कहने लगते हैं ना लोग कि भाई वो ऐसा वास्तव में है नहीं, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि उसने ऐसा व्यवहार किया। अर्थात आज जो देखने को मिला वो क्या देखने को मिला? एनोमली देखने को मिला। ठीक है, ये नाउन है यहाँ पर, मतलब विसंगति देखने को मिली, उसके सामान्य स्वभाव से इतर बिहेवियर देखने को मिला। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? असामान्यता। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, आप कई बार इस वर्ड को सुने होंगे, है ना? जो एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर आता है ना, जिसमें हम क्या चेक की जाती है? आपकी योग्यता परखी जाती है, प्रवृत्ति परखी जाती है, फिटनेस, टैलेंट, है ना, कि आप कितने फिट हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, आपकी जो है अभी योग्यता कितनी है, टैलेंट क्या है। तो एक प्रकार से क्या है? साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक आपकी लॉजिकल जो आपका टेम्पर है, स्वभाव, कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग, तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? प्रवृत्ति, योग्यता, है ना? साइंटिफिक टेम्पर कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग, जो वैज्ञानिक स्वभाव है, टेम्पर है, वो किसको वरीयता देता है? कॉल्स फॉर एप्टीट्यूड फॉर लिबरल थिंकिंग। कहीं ना कहीं आप में जो है लिबरल थिंकिंग की योग्यता को, है ना, जो है भरता है साइंटिफिक टेम्पर। ठीक, तो एप्टीट्यूड मतलब योग्यता, टैलेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। क्या? एलिमनी। ठीक, एलिमनी। एक मिनट देखिए, अभी यहाँ पर एनोमली था और एलिमनी, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, ALI है इसमें, और AN, वो जमीन आसमान का अंतर है, कोई लेना देना नहीं एक दूसरे से है, लेकिन ये भी आपका क्या है? नाउन है। एलिमनी माने क्या होता है? मनी, ध्यान रखिए इसमें क्या लिखा हुआ है? मनी है, और इसमें क्या है? मनी है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एली मनी, एली मनी। तो पेमेंट टू डिवोर्स्ड वाइफ। एलिमनी क्या होती है? जब हम कहीं ना कहीं जो पैसा जो एक पत्नी को मिलता है ना, किसके द्वारा? पति के द्वारा, जब उस पत्नी को तलाक दे दी जाती है, ठीक है, सी हैज़, तो उसके खर्चे के लिए, है ना, कोर्ट के द्वारा जो निर्धारित रकम होती है उसको समय समय पर देना होता है हस्बैंड को। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। सी हैज़ बीन फाइटिंग फॉर एलिमनी, वो लड़ती रही है किसके लिए? एलिमनी के लिए। फ्रॉम हर स्ट्रेंस्ड, ये देखो ई लगा हुआ है, स्ट्रेंज नहीं, ई है, मतलब स्ट्रेंज का मतलब क्या है? अलग कर दिए जाना। स्ट्रेंज्ड हस्बैंड फॉर 2 years, अर्थात जो उसका पति स्ट्रेंज्ड है, मतलब अब अजनबी हो चुका है उसके लिए, अलग हो चुका है, तो अपने स्ट्रेंज्ड पति से लगभग 2 साल से मांग करती जा रही है। सी हैज़ बीन फाइटिंग फॉर, मतलब लड़ती रही है, फाइट करती रही है कोर्ट कचहरी में, किसके लिए? एलिमनी के लिए, कि उसको क्या मिल दिया जाए? भरण पोषण के लिए, है ना, भत्ता दे दिया जाए। क्या दिया जाए? भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाए, अर्थात उसके खर्चे के लिए रकम दी जाए। पेमेंट फॉर डिवोर्स, पेमेंट टू डिवोर्स्ड वाइफ जो दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? भरण पोषण के लिए दिया जाने वाला भत्ता, है ना। चलिए, अटोन। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है?
अटोन, अटोन माने क्या होता है? मेक अमेंड्स, ठीक है, सुधार करना, अमेंड करना। यू मस्ट अटोन फॉर, आपको अटोन करना चाहिए, द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अटोन, क्या टोन, क्या लगा हुआ है इसमें? अटोन, ए लगा हुआ है। तो टोन का मतलब क्या है? पश्चाताप करना, क्या करना? पश्चाताप करना, ठीक है। कहीं ना कहीं, यू मस्ट अटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल, ठीक है, जो आपने इनोसेंट लोगों के प्रति व्यवहार किया है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अटोन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अटोन, अटोन मतलब प्रायश्चित करना चाहिए, ठीक है, मेक अमेंड्स, अटोन। कई बार हम इसका प्रयोग वहाँ पर भी करते हैं जब हम एक नैतिकता, अनैतिक किसी कर्म को सुधार करने के लिए भी हम अटोन करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे यू हैव कमिटेड दिस सिन सो यू शुड अटोन, है ना, आपने ये सिन किया है इसलिए आपको अटोन करना चाहिए। एम्बिगस, 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 राइट, एम्बिगस, डाउटफुल इन मीनिंग, क्या? एम्बिगस, वन मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ ambiguous language while writing on social problems। जब हम सोशल प्रॉब्लम्स पर लिख रहे हों तो हमें अवॉइड करना चाहिए क्या? ambiguous लैंग्वेज। ambiguous मतलब जिसका जो अर्थ हो वह क्लियर ना हो, मतलब स्पष्ट ना हो, ठीक है। तो ambiguous माने क्या होता है? द्व्यर्थक या अस्पष्ट, क्या? क्या? द्व्यर्थक या अस्पष्ट, ठीक है। चलिए, एम्बिगस मतलब द्व्यर्थक या अस्पष्ट। ऑब्जर्व, क्या करना? ऑब्जर्व करना, गिव अप करना। यू मस्ट ऑब्जर्व द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? ऑब्जर्व करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व मतलब त्याग देना चाहिए, यू शुड ऑब्जर्व मतलब गिव अप कर देना चाहिए, है ना। यू मस्ट ऑब्जर्व द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स, अदरवाइज you will be in trouble, है ना। सो इट इज टाइम टू अटोन, अब आप इसको भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। सो इट इज टाइम टू अटोन एंड ऑब्जर्व, ठीक है, आपको क्या करने की जरूरत है? प्रायश्चित करने की जरूरत है और सिंफुल एक्ट को छोड़ देने की जरूरत है। चलिए, अब यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, ध्यान दीजिए। एडज्योर, सारी चीज़ें वही हैं, बस बी की जगह पर क्या हुआ? डी आ गया है। तो एडज्योर मतलब रिक्वेस्ट करना। आई एडज्योर माई ऑफिसर्स टू ग्रांट मी लीव फॉर डे और शो। मैंने क्या किया? एडज्योर किया, है ना, क्या किया? एडज्योर किया, एडज्योर, रिक्वेस्ट किया। आई एडज्योर्ड माई ऑफिसर्स टू ग्रांट मी लीव फॉर अ डे और शो, ठीक है। एडज्योर मतलब शपथ दिलाना, रिक्वेस्ट करना। आई एडजोर्ड माई ऑफिसर्स टू ग्रांट मी लीव फॉर अ डे और सो, क्लियर। अलीक करना, क्या करना? अलीक करना, क्या करना? अलीक, अलीक मतलब चार्ज लगाना विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के, जैसे कहते हैं अलिगेशंस लगे हुए हैं उन पर, अर्थात उस पर उसको अलीक किया गया है। इट वॉज अलीक्ड बाई हर एनिमीज दैट सी हैज़ मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी फॉर द ट्रस्ट, मीन्स उस पर ये आलो जो है अलीक किया गया है, उस पर आरोप लगाए गए हैं, है ना, कि उसने क्या? अलीक्ड बाई हर एनिमीज, उस पर आरोप लगाए गए हैं उसके एनिमी के द्वारा, दैट सी हैज़ बीन मिस अप्रोप्रिएटेड द मनी ऑफ द ट्रस्ट, अर्थात जो ट्रस्ट का पैसा था उसको क्या किया है? मिस अप्रोप्रिएट किया है, ठीक है। किसने? उसने। तो अलीक करना, क्या करना? आरोप लगाना, वो भी कैसे? बिना सबूत के, राइट, बिना प्रमाण के अलीक करना, दावा करना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है एक्मी, क्या बोलेंगे? एक्मी, ठीक है। एक्मी मतलब शिखर, क्या? शिखर, टॉप, पिनाकल, अपेक्स,
ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो एक्मी मतलब टॉप, पिनेकल, अपेक्स, जेनिथ, right? These are the synonyms for this word, right? Once at the acme of his political career, एक बार अपने एक्मी पर मतलब शिखर पर, टॉप पर, अपेक्स पर, पिनेकल पर ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर, नाउ ही इज एट नाडेर। और नाडिर इसका एंटोनिम हो जाएगा, अर्थात वह एक बार क्या रहा, अपने शिखर पर रहा है ना, राजनीतिक कैरियर में बड़े ही शीर्ष जो है स्थान पर रहा है, ठीक है, सर्वे सर्वा रहा है। जैसे वंस वी नो दैट लाल कृष्ण आडवाणी हैज़ बीन एट द टॉप और एक्मी, है ना, इन हिज इन द बीजेपी, भाजपा में वो टॉप पर रहे हैं, एक्मी पर रहे हैं ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल कैरियर, बट नाउ ही इज रिप्लेस्ड, राइट। तो इस प्रकार से क्या है, हम इसको याद कर सकते हैं। एक्मी मतलब एक्मी मध्य एक्मी, एक्मी मीन्स जो शिखर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनालॉजी। क्या करना, एनालॉजी, सिमिलैरिटी। द एनालॉजी बिटवीन द सिक्योरिटी प्रॉब्लम of India and Pakistan is uncalled for. The analogy between, तो analogy मतलब जो समानता है, क्या है, सिमिलैरिटी है। द एनालॉजी बिटवीन द सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, अर्थात सुरक्षा को लेकर के जो समस्याएं हैं, ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इज अनकॉल्ड फॉर, ठीक है, वह कहीं ना कहीं निश्चित नहीं है, इज अनकॉल्ड फॉर। Similarity, analogy between the security problems of India and Pakistan is uncalled for, ठीक। अप्रेज करना, क्या करना, देखो इसमें प्रेज में क्या लगा हुआ, ऐप, तो प्रेज माने वैसे प्रशंसा करना होता है, लेकिन इसमें ए पी लगा हुआ है अलग से, तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, अर्थात किसी चीज़ का वैल्यू करना। इट इज़ ऑलवेज टिपिकल टू अप्रेज द एफर्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ स्पिरिट इफ द रिजल्ट्स आर नॉट इन फेवर इन आर नॉट फेवरेबल, ठीक है। यदि कई बार क्या होता है, जब रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है टू अप्रेज द एफर्ट्स, कि हमने जो प्रयास किए थे, है ना, उनको क्या करना, उनको अप्रेज कर पाना, मीन्स एस्टिमेट कर पाना, मूल्यांकन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम एलोकेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, एलोकेट, ठीक है। एलोकेट मीन्स क्या करना, एयर मार्क, सेट असाइड फंड्स, मतलब एलोकेट करना, अर्थात कोई भी फंड है आपके पास, तो आप उसको क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं कि इतना खर्चा यहाँ जाएगा, इतना खर्चा वहाँ जाएगा। जैसे सरकार क्या करती है, जब बजट बनाती है तो वो कृषि पर कितना खर्च करेगी, शिक्षा पर कितना, तो ये क्या कर रही है, एलोकेट करना, राइट। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एलोकेटेड अ ह्यूज सम फॉर द अपलिफ्ट ऑफ दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मीन्स प्रधानमंत्री ने एलोकेशंस किए हैं, आवंटन किए हैं, है ना। एलोकेट अ ह्यूज सम मतलब बड़ी रकम का एलोकेशन किया है, ठीक है, आवंटन किया है, प्रावधान किया है, किसमें, बजट में, फॉर द अपलिफ्ट ऑफ दोज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, मीन्स जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने बड़ी रकम का प्रावधान किया है, ताकि उनको गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके, राइट। नेक्स्ट वर्ड है अडेज। अडेज, अडेज, ए डी ए जी ई, एड एज, ठीक है। वाइज सेइंग, एज से संबंधित है, अर्थात जब आप क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाती है, मतलब एडेड अर्थात एज बढ़ जाती है आपकी, तो आप क्या हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, है ना, और छोटी छोटी कम शब्दों में बड़ी बातें कहने लगते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एडेज का मतलब वाइज सेइंग, बुद्धिमत्ता पूर्वक कही गई बात,
प्रोवर्ब अर्थात जो बातें बड़े लोग करते हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मीन्स जो एज में बहुत ही, है ना, जो है बड़े होते हैं, वो लोग कैसी बातें करते हैं, बहुत ही सार गर्भित होती हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक कहते हैं। अडेज माने क्या होता है? प्रोवर्ब, कहावत। वी हैव ऑफन हर्ड द एडेज, प्राइड हैथ अ फॉल। हमने एक अडेज सुनी है, कौन सी? एडेज मतलब कहावत सुनी है, कौन सी? प्राइड, अभिमान, हैथ अ फॉल, है ना, जो है अभिमान जरूर टूटता है, घमंड जरूर टूटता है, गिरता है, ठीक है। जैसे हम सुनते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता ही शक्ति है ना, इट इज आल्सो एन एडस, राइट। ओके, एडवर्सिटी, अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था एडवर्स, तो एडवर्स का मतलब क्या था? विपरीत, और एडवर्सिटी उसका, है ना, वो तो एडजेक्टिव था। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नाउन। तो एडवर्सिटी मतलब स्वीट्स आर द यूसेस ऑफ एडवर्सिटी, बोलते हैं ना, विपत्तियों के परिणाम हमेशा मधुर होते हैं। तो उसी तरीके से एडवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? विपत्ति। एडवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा? विपत्ति, है ना, ठीक। तो या मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, एडवर्सिटी ब्रिंग्स आउट द लेटेंट क्वालिटीज इन अ पर्सन। जो एडवर्सिटी होती है, मतलब जीवन में जब विपरीतता आती है, क्या आती है? विपरीतता, राइट, या विपरीत स्थिति जब आती है, विपत्ति जब आती है कह सकते हैं आप, तो क्या करती है? ब्रिंग आउट करती है, बाहर निकालती है, क्या? द टैलेंट, लेटेंट क्वालिटीज, छिपी हुई, टैलेंट नहीं है, लेटेंट, लेटेंट मतलब जो डॉर्मेंट होती हैं, क्या होती हैं? डॉर्मेंट मतलब सुसुप्त अवस्था में जो क्वालिटीज होती हैं किसी व्यक्ति के अंदर, उनको बाहर निकाल कर कौन लाता है? एडवर्सिटी, राइट। अर्थात जैसे यदि हम बात करें हनुमान जी की, तो उन उनमें एक उनमें जो पावर थी ना, कि वो कहीं ना कहीं उड़ सकते थे, एक बड़े काम को कर सकते थे, लेकिन जब उनको पता नहीं था, वो भूल चुके थे, है ना, किसी कारणवश, तो उनको याद कराया गया। तो ऐसा कैसे हो सका? जब एडवर्स कंडीशन सामने आई, एडवर्सिटी आई ना, ठीक है, जब विपत्ति आई, ठीक है, तो अब वो लेटेंट क्वालिटी बाहर निकल करके आती है, ठीक। अफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब, एफ्लुएंस मीन्स प्रचुरता, क्या? प्रचुरता। अब इसी से वर्ड बनता है, यदि हम सी ई को हटा दें तो क्या वर्ड वर्ड बन जाएगा? अफ्लुएंट। क्या बन जाएगा? अफ्लुएंट। अफ्लुएंट माने क्या होता है? जो अफ्लुएंट हो, मीन्स कहीं ना कहीं वह उसके पास पर्याप्त चीज़ें हों। आप कहते हैं क्या? धनी कह सकते हैं, क्या कहेंगे? है ना, धनी कहेंगे। अबंडेंस, अबंडेंस मतलब प्रचुरता, वेल्थ, धन। एफ्लुएंस इन हिज लाइफ, अर्थात उसके जीवन में जो अफ्लुएंस है, मीन्स धन धान की प्रचुरता है, मेड हिम फॉरगेट द वैल्यू ऑफ करेक्टर, है ना, उसने क्या किया? उसको मेड हिम फॉरगेट, उसको उसकी धन धान की प्रचुरता ने उसको भुला दिया, की वजह से वो भूल गया क्या? जीवन में वैल्यू ऑफ करेक्टर, ठीक है, चरित्र का क्या महत्व है, वह भूल गया। अर्थात उसके पास इतना सारा पैसा, रुपया, रुतबा सब कुछ है, इस वजह से वो क्या हुआ? वह वैल्यू ऑफ कैरेक्टर को भूल गया। क्लियर? तो अफ्लुएंस इन लाइफ, अर्थात जब आपके पास क्या होता है? पैसे की कोई कमी नहीं होती है, तब आप क्या करते हैं? कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग करते हैं, विलासिता में जो है, और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ों में नष्ट करते हैं। तो कई बार क्या है, आप वैल्यू ऑफ कैरेक्टर भूल जाते हैं, ह्यूमैनिटी तक को जो आप जो है भूल जाते हैं। क्लियर? तो अफ्लुएंस का मतलब क्या हो जाएगा? समृद्धि, समृद्धि, ठीक है, समृद्धि मतलब
जो है धनाढ्यता, है ना, क्या, धनाढ्यता। क्लियर। चलिए, एम्पल। एम्पल माने क्या होता है? सफिशिएंट। क्या होता है? सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, है ना। abundant, there is an ample stock of nuclear weapons। न्यूक्लियर वेपन्स का पर्याप्त स्टॉक है, ठीक है, इन द आर्सनल ऑफ सुपर पावर्स। ठीक है, जितने सुपर पावर हैं, है ना, जो कंट्रीज हैं जिनको हम सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, उनके पास एम्पल स्टॉक ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स बहुत मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एब्जॉल्व करना। क्या करना? एब्जॉल्व करना। एब्जॉल्व मतलब पार्डन, एक्सोनरेट करना। क्या करना? एक्सोनरेट करना, पार्डन करना। एट लास्ट ही वाज एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट। अंततोगत्वा उसे क्या किया गया? एट लास्ट ही वाज एब्सॉल्व्ड फ्रॉम, एब्स क्या कर दिया गया? एब्सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सॉल्व मतलब उसको एक्सोनरेट कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सोनरेट या पार्डन अर्थात उसे दोष मुक्त कर दिया जाना। क्या कर दिया जाना? दोष मुक्त कर दिया जाना। ठीक है, उसको क्या कर दिया गया? दोष मुक्त कर दिया गया। ठीक। एट लास्ट ही वाज एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट। उसको मिसकंडक्ट पर का जो आरोप लगा था, चार्ज लगा था, उससे उसको एब्सॉल्व कर दिया गया टू हिज ऑफिसर्स। ठीक। एब्सकॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अक्सर आता है। एब्सकॉन्ड मीन्स क्या होता है? भाग जाना, हाइड करना, छिप जाना, रन सीक्रेटली। ठीक है, भाग जाना चुपचाप। सिंस ही कमिटेड मर्डर, सिंस ही कमिटेड मर्डर, क्योंकि उसने क्या किया? मर्डर कर दिया। ठीक है, ही हैज़ बीन एब्सकॉन्डिंग। अब वो क्या है? एब्सकॉन्डिंग। ही हैज़ बीन एब्सकॉन्डिंग अर्थात वो भागता फिर रहा है, मीन्स मर्डर करने के बाद वो अब क्या है? एब्सकॉन्डिंग है, मीन्स फरार है। क्या है? फरार है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अफ्रे। क्या करना? अफ्रे। क्या करना? अफ्रे। और अफ्रे क्या है? जैसे नाउन है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है? अफ्रे नाउन है। पब्लिक ब्रॉल। क्या? पब्लिक ब्रॉल। पब्लिक ब्रॉल का मतलब क्या है? मुठभेड़, मतलब बहुत ज़्यादा हो हल्ला, मारपीट, है ना। मीन्स जब आप क्या कहते हैं, वहाँ पे हंगामा हो गया है, राइट, तो वो क्या होता है? हंगामा मतलब क्या है? लोगों की भीड़ में, है ना, लोगों की भीड़ जुट 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 जाना, बवाल हो जाना, है ना। द टाइमली एक्शन ऑफ द पुलिस, पुलिस के द्वारा उठाया गया जो समय से एक्शन था, ठीक है। अवर्टेड, क्या कर दिया? अवर्टेड मतलब टाल देना। सीरियस मिसहैप, किस मतलब? सीरियस मीन्स जो कोई ना कोई सीरियस मिसहैप हो सकती थी, बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उसको टाल दिया। किसने? पुलिस के द्वारा उठाए गए एक्शन ने, पुलिस के द्वारा उठाए गए टाइमली एक्शन ने एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया, राइट, ऑफ द अफरे बिटवीन द टू कम्युनिटीज। क्योंकि ये जो अफरे उत्पन्न हो गया किसके बीच में, है ना, बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दो समुदायों के बीच में, दो समुदायों के बीच में जो क्या उत्पन्न हो गया? अफरे। तो यहाँ अफरे का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब बहुत ही बवाल शुरू हो जाए, ठीक है, आप कह सकते हैं मारपीट की कहा नौबत आ जाए बड़े स्तर पर, तो उसको क्या कहेंगे? अफरे कहेंगे। ठीक, चलिए, एनिहिलेट करना। एनिहिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनिहिलेट, एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय। स्पेलिंग एक बार पढ़ लेते हैं। ए डबल एन आई एच आई एल ए टी ई, राइट। इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना। द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज लाइकली टू एनहिलेट ह्यूमैनिटी। ऐसा लगता है
कि आज के समय में जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो रहा है ना, वो क्या करेंगे, धरती से क्या कर रहे हैं, एनहिलेट ह्यूमैनिटी, मानवता को इनहेलेट कर दे रहे हैं। इसको एक वर्ड, एक एग्जांपल से और भी समझ सकते हैं, है ना। जैसे एनहेलेट मीन्स क्या होता है, क्या करना, उन्मूलन करना, है ना। डाउरी सिस्टम शुड बी, है ना, इनहेलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है अफेबल। कौन सा वर्ड है, अफेबल, अफेबल, फेबल, अफेबल, अमिएबल, प्लीजिंग, ठीक है, प्लीजिंग। तो क्या, अमिएबल माने क्या होता है, मिलनसार होना, प्लीजिंग होना, हिज अफेबल मैनर्स, है ना, उसके अफेबल मैनर्स ऑलवेज विन, हमेशा जीतते हैं, हिम एडमिरेशन, उसको प्रशंसा दिलाते हैं, इन द सोसाइटी, अर्थात लोग उसके मतलब जेंटल कह सकते हैं, जेंटल बिहेवियर की वजह से। अफेबल मतलब क्या, बहुत ही मिलनसार है, क्योंकि वो सबकी पहुंच में रहता है, हर इतना वो सरल है कि कोई भी उससे बात कर सकता है ना, किसी के लिए भी वो उपलब्ध होता है। तो उसकी ये जो खूबसूरती है, उसका ये जो अफेबल नेचर है, मीन्स एमिएबल, है ना, बिकॉज ही इज एमिएबल, तो उसके लिए उसकी सराहना होती है, एडमिरेशन इन द सोसाइटी। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई आपने सुना होगा, एम्पलीफायर, है ना, इनलार्ज कर देना। जब आप क्या करते हैं, साउंड सिस्टम, मतलब आप सुनते हैं गीत वगैरह, तो आप क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, अर्थात आवाज़ को और बढ़ाते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड द टीचर टू एम्पलीफाई अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन, ठीक है। उन्होंने, बच्चों ने अध्यापक से एम्पलीफाई करने का आग्रह किया, अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन, ठीक है। रिक्वेस्टेड टीचर एम्प्लाई अपॉन द पॉइंट अंडर डिस्कशन, डिस्कशन करने के लिए उन्होंने आग्रह किया, मतलब डिस्कशन में उस मुद्दे को एम्पलीफाई करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए, मतलब उस मुद्दे को विस्तार से समझाने के लिए आग्रह किया। क्लियर। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या हो जाना, बढ़ाना, विस्तार करना। नेक्स्ट वर्ड है अमलगमेट। क्या करना, अमलगमेट, अमलगमेट, AMALGAMATE, ठीक है, अमलगमेट, कंबाइन करना, यूनाइट इन वन बॉडी, एक में मिला देना। द टू फॉर्म्स वर अमलगमेटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर मुकेश अंबानी। दो फर्म्स, मतलब दो फर्म्स को, दो कंपनियों को अमलगमेट कर दिया गया, ठीक है। जब आप देखते हैं ना कि कई जो फर्म्स होती हैं, है ना, उनको क्या कर दिया जाता है, अमलगमेट, एक एक में मिला दिया जाता है, ठीक है, और मतलब एक बॉडी बना दी जाती है, तो उसको अमलगमेट कर दिया। जैसे पहले हीरो और होंडा, वो अमलगमेटेड थे, लेकिन बाद अब क्या है, वो अलग अलग हो चुके हैं, है ना। चलिए, अपीज माने क्या होता है, अपीज मीन्स ये आपका वर्ब है, स्पेसिफाई करना, शोध करना। अभी आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़े हैं, है ना, अस्वेस करना, मॉडिफाई करना, है ना, ये सब क्या होता है, अपीज मतलब कम करना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू अपीज द माइनॉरिटीज टू क्रिएट, अपीज, शोध करने का, पेसिफाई करने का, है ना, टू क्रिएट इट्स ओन वोट बैंक, ठीक है। मतलब वो अपीज करती है, शोध करती है, किसको, माइनॉरिटीज को, मीन्स उनके पास जा कर के उनको क्या करती है, सूद करती, ढांढस देती है ना, कि आप चिंता मत करो, और आपको जो है, हमको मंत्री बनने दो, उसके बाद हम आपका सारा कल्याण कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या करना, अपीज करना, ठीक। अप्राइज, नेक्स्ट वर्ड है अप्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना, सूचित करना, क्या करना, सूचित करना, राइट। अप्राइज का मतलब सूचित करना, इन्फॉर्म करना।
द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन। क्या? द मिनिस्टर वॉज अप्राइज्ड ऑफ द डेंजरस सिचुएशन, अर्थात मंत्री को उस खतरनाक स्थिति से अवगत कराया गया। क्लियर? मंत्री को उस खतरनाक स्थिति से अवगत कराया गया। अप्राइज्ड, क्या करना? अप्राइज करना, APPRISE। ओके, अप्राइज। नेक्स्ट वर्ड है आर्डवस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हार्ड, आर्डवस, अड़ जाने वाला, है ना। हार्ड, स्ट्रेनस, स्ट्रेनस, ठीक है। जैसे स्टर्न होता ना, जिद्दी, स्टर्न, राइट, उसी से स्ट्रेनस। अ जर्नी टू अमरनाथ साइन इज वेरी आर्डवस, मीन्स हार्ड, कठिन होना। क्या होना? कठिन होना। आर्डवस मतलब बहुत कठिन होना, ठीक है। आर्डुअस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अ जर्नी टू अमरनाथ, अमरनाथ की यात्रा वो कैसी है? बहुत ही कठिन है, श्रम साध्य है। क्या है? श्रम साध्य है, अर्थात अमरनाथ की यात्रा में आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, आपको माउंटेन मतलब किसी भी पर्वत पर चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ही आर्डवश मेहनत करना पड़ता है। तो द जर्नी या द क्लिम्बिंग ऑन द माउंटेन्स इज वेरी ऑडियस, इज वेरी आर्डुअस टास्क। और ओके, नेक्स्ट है अप्रीहेंड। क्या करना? अप्रीहेंड, APPREHEND। तो अप्रीहेंड मतलब क्या करना? गिरफ्तार करना। क्या करना? गिरफ्तार करना, है ना। आशंका करना। क्या करना? आशंका भी होता है। एवरीबडी अप्रीहेंड्स ट्रबल इन द सिटी ऑन अकाउंट ऑफ द abduction of an industrialist। तो एवरीबडी अप्रीहेंड्स ट्रबल, अर्थात हर किसी को आशंका है कि अब स्थिति बहुत ही ट्रबल्ड हो जाएगी। इन द सिटी, शहर में, है ना, शहर में बहुत ही समस्या उत्पन्न होने वाली है। ऑन अकाउंट ऑफ द अबडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को अबडक्ट कर दिया गया है, अर्थात उसको क्या किया गया है? उसे मीन्स अगवा कर लिया गया है ना। इस वजह से अब बड़े खतरे की घंटी बजने वाली है, ठीक है। तो अप्रहेंड मतलब क्या है? मीन्स अनुमान या आशंका करना किसी चीज के बारे में, ठीक है। एमिलियोरेट, 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 AMELIORATE, एमिलियोरेट मतलब क्या है? इम्प्रूव करना। अडल्टरेट अभी आपने पढ़ा था, उसका मतलब क्या होता है? मिलावट करना। लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है? एमिलियोरेट, क्या करना? सुधार करना, इम्प्रूव करना, राइट। Unless we ameliorate the condition of the working class, जब तक हम वर्किंग क्लास की स्थिति को नहीं एमिलियोरेट करते हैं, सुधार करते हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, तब तक हम देश की, है ना, प्रॉस्पेरिटी के विषय में नहीं सोच सकते हैं, नहीं उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो एमिलियोरेट मीन्स क्या होता है? एमिलियोरेट मीन्स होता है सुधार करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एडुलेशन, एडुलेशन मतलब क्या होता है? ये आप याद कर सकते हैं, ADUL, ठीक। क्या? ADUL, एसन, एडुलेशन। क्या बोलेंगे? एडुलेशन। यह एक प्रकार की प्रशंसा होती है, लेकिन कैसी प्रशंसा? चापलूसी टाइप की, फ्लैटरी, प्रेज, फॉल्स एडुलेशन ऑफ द लीडर्स, नेताओं की जो फॉल्स एडुलेशन है, प्रशंसा है, बाय देयर फॉलोअर्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज, ठीक है। आजकल क्या होता है राजनीति में जो एडुलेशन चरम पर है, लोग
अपनी चमकाने के लिए, है ना, अपने नेता का जो है हाथ पाने के लिए, ठीक है, वो किसमें संलिप्त होते हैं? एडुलेशन मतलब फ्लैटरी में, जबरदस्त चापलूसी करते हैं, ठीक। फॉल्स एडमिरेशन यू कैन से इन अदर वर्ड्स, राइट। फॉल्स एडुलेशन ऑफ द लीडर्स बाय their followers is a common practice these days. फॉल्स एडुलेशन मतलब फॉल्स एडमिरेशन, झूठी प्रशंसा ऑफ द लीडर्स, नेताओं की, बाय देयर फॉलोअर्स इज अ कॉमन प्रैक्टिस दीज डेज, आजकल कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनिमोसिटी। क्या है? एनिमोसिटी। तो एनिमोसिटी, एक्टिव एनिमिटी। क्या? एनिमोसिटी। आप एनिमी, हालांकि एनिमी में ई स्टार्ट होता है लेकिन यहाँ पर ए है, लेकिन जब आप बोलते हैं एनिमोसिटी तो इसका मतलब क्या है? एक्टिव एनमिटी, ठीक है। एक्टिव एनमिटी का मतलब क्या हो जाएगा? जो आपकी शत्रुता है, दुर्भावना है, एनमिस्टी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी बिटवीन द टू लीडर्स, शत्रुता दो नेताओं के बीच में, हैज एम्बिटर्ड। तो देखो बिटर माने क्या होता है? तीखा होना। अब फिर इसमें ई एम प्रीफिक्स जुड़ गया है तो ये वर्ब बन गया। एम्बिटर्ड द रिलेशंस, अर्थात शत्रुता ने दो नेताओं के बीच, दो नेताओं के मध्य की जो शत्रुता है, हैज एम्बिटर्ड, उसने तीखा कर दिया है, द रिलेशंस, अर्थात उन उनके संबंधों को में दरार डाल दी है ना, बिटवीन द टू कम्युनिटीज, ठीक है, दो कम्युनिटी के लोगों के मध्य। चलिए नेक्स्ट है ऑडेसिटी। क्या? ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस। ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस। ही इज फियर्ड फॉर हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड, ठीक है। ऑडेसिटी मतलब जब आप जो है एक प्रखर होकर के बातचीत करते हैं या प्रखरता दिखाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ऑडेसिटी। बोल्डनेस, ही इज फियर्ड फॉर, ही इज फियर्ड फॉर हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड, ठीक है। अपने वह ऑडेसिटी के लिए, है ना कहीं ही इज फियर्ड, वो डरता है, ठीक है, उसे डर है। तो ही इज फियर्ड फॉर हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड, क्योंकि उसका जो व्यवहार हो कैसा है? अनयील्डिंग है, मतलब वो झुकता नहीं है किसी के आगे, बिल्कुल। ऑडेसिटी अर्थात उसका ना झुकने की जो उसकी जो प्रवृत्ति है ना, उसे डर लगता है, ठीक है। चलिए एमनेस्टी। क्या? एमनेस्टी। एमनेस्टी मतलब जनरल पार्डन। वन ऑन द बर्थ डे ऑफ फ्रेंड द प्रिंस, राजकुमार के बर्थडे दिन के दिन, द किंग ग्रांटेड एमनेस्टी टू द प्रिजनर्स, अर्थात जो कैदी थे उनको क्या प्रदान किया? जनरल पार्डन मतलब सर्व क्षमा प्रदान किया, ठीक है। क्या प्रदान किया? सर्व क्षमा मतलब सामान्य क्षमा, मीन्स लोगों को एक तोहफे के तौर पे, ठीक है, सुधरने का मौका दिया, एक जनरल पार्डन कर दी, मीन्स राजा ने जो एक सामान्य क्षमा प्रदान किया, ठीक है, किसको? कैदियों को। एंसिलरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंसिलरी, ये आपका स्पेलिंग में भी आता है, एंसिलरी, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेसरी। क्या हो जाएगा? एक्सेसरी, ठीक है, मीन्स जो सहायक हैं, क्या है? सहायक हैं, ठीक। ही इज सर्विंग इन द एंसिलरी यूनिट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी, इन द एंसिलरी यूनिट, जो एंसिलरी यूनिट है उसमें वो काम कर रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं जो हमारे सेना की टुकड़ियाँ होती हैं, सेना है, तो सेना युद्धरत है, मतलब युद्ध चल रहा हुआ है, चल रहा होता है, तो उनको अतिरिक्त, है ना, सामग्री पहुंचाने के लिए जो यूनिट होते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एंसिलरी यूनिट होंगी, तो वो अलग से आएंगी और उनको सहायता देती हैं, ठीक है। एग्रेरियन। एग्रेरियन एग्रीकल्चर से बना हुआ है, एग्रेरियन ऑफ लैंड फार्मिंग, किससे जुड़ा है? खेती से। इन स्पाइट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स, भूमि के सुधार के बावजूद भी, इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ नॉट शोन
रिमार्केबल प्रोग्रेस, जो भारतीय कृषि है उसमें सुधार नहीं दिखाई पड़ा। एग्रेरियन, एक्यूमेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मेंटल कीननेस, द ज्यूस आर नोन फॉर देयर बिजनेस एक्यूमेन। ठीक है, तो एक्यूमेन मतलब क्या है? जो कुशाग्रता है, ठीक है, तीक्ष्ण बुद्धि है। आप कह सकते हैं ना, टू बी वेरी मनी माइंडेड, बिजनेस माइंडेड, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसका प्रयोग किया जाता है एक्यूमेन, मेंटल कीननेस। ठीक, तीक्ष्ण बुद्धि, क्या? तीक्ष्ण बुद्धि। द ज्यूस आर नोन फॉर दी देयर बिजनेस एक्यूमेन, है ना, अपने बिजनेस एक्यूमेन के लिए जाने जाते हैं। अब्रेशियो, क्या? अब्रेशियो, अब्रेशियो का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव, अपमानजनक। कैसा? अपमानजनक, कठोर। नो बडी लाइक्स हर फॉर हर अब्रेशियो एंड हॉटी बिहेवियर। ठीक है, कठोर और अपमानजनक व्यवहार के लिए उसे कोई पसंद नहीं करता है। एमुलेट, एमुलेट मतलब जो चार्म अगेंस्ट एविल, चार्म अगेंस्ट एविल, जो द सेंट गेव हिम एन एमुलेट टू वार्ड ऑफ द एविल। वार्ड ऑफ मतलब जैसे नहीं होता है भूत प्रेत की साया या इस तरीके का, जब लोग कहते हैं उसको हटाने के लिए एक ताबीज़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ताबीज़। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एमुलेट, राइट। तो ये हमारे सारे वर्ड्स हैं ए से सीरीज़ के। एक बार फटाफट इनको हम फिर से देखते हैं। देखो, पढ़ने से कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन एक प्रकार की वह औषधि है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है ना, और कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो सफलता स्वतः आ ही जाती है। एडामेंट मीन्स क्या होना? बहुत ही अड़ियल होना। क्या होना? फटाफट हम बात करेंगे, अड़ियल होना। और फिर एडवर्स माने क्या होता है? प्रतिकूल। और अफेक्टेड माने क्या होता है? प्रभावित या बनावटी। अले मीन्स क्या होता है? कम करना। अकॉर्ड मीन्स क्या होता है? सहमति, एग्रीमेंट। ठीक है, अडुल्ट्रेट मीन्स क्या होता है? एडुल्ट्रेट मीन्स टू इम्प्योर, मतलब अशुद्ध करना, मिलावट करना। एजिलिटी माने क्या होता है? एजिलिटी मतलब निम्बलनेस, एलाक्रिटी। ठीक है, फुर्तीला, फुर्ती। एडमोनिश करना, रिप्रोव करना। ठीक है, फटकारना, एडमोनिश करना। अस्वेस मीन्स क्या होता है? टू ईज या लेसन, कम करना। अलिविएट मीन्स क्या होता है? रिलीव करना, अस्वेश करना, कम करना। अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट मीन्स क्या होता है? परोपकारिता। अमैस मीन्स क्या होता है? टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। एक्रोमेनी, एग्रीमोनियस मीन्स क्या होता है? बिटरनेस, है ना, जो है तीखापन। ठीक है, एनोमली मीन्स क्या होता है? एनोमली मतलब जब कोई अब नॉर्मल कंडीशन देखी जाए, इरेगुलरिटी देखी जाए। एप्टीट्यूड मीन्स क्या होता है? टैलेंट। ठीक है, क्या? योग्यता, टैलेंट। एलिमनी, एलिमनी मतलब जो पेमेंट दिया जाता है डिवोर्स्ड वाइफ के लिए, भत्ता। ठीक है, खर्चे के लिए। अटोन मीन्स प्रायश्चित करना। एम्बिगस मीन्स जो द्वयर्थी होना, अस्पष्ट होना, है ना। एब्ज्योर, ए बी जिसमें है उसमें गिव अप। एब्ज्योर माने क्या होता है? गिव अप करना। यू मस्ट एब्ज्योर द परस्यूट ऑफ सिंपल एक्ट्स। ठीक है, गिव अप कर देना चाहिए, यू शुड एब्ज्योर। और एड्ज्योर मतलब क्या करना होता है? रिक्वेस्ट करना, है ना। ठीक है, अलीग मीन्स क्या होता है? आरोप लगाना। एक्वी मीन्स मतलब टॉप, पिनेकल, है ना। एनालॉजी मीन्स क्या होता है? सिमिलैरिटी। अप्रेज मीन्स क्या होता है? अप्रेज, APPRAISE। अप्रेज मीन्स एस्टिमेट वैल्यू ऑफ, मीन्स अनुमान लगाना। ठीक है, एलोकेट मीन्स आवंटन करना। एडेस मीन्स कहावत। एडवर्सिटी मतलब जो विपत्ति है। और अफ्लुएंस मीन्स प्रचुरता। क्या? प्रचुरता। ठीक है, और एम्पल मीन्स प्रचुर। अब्सॉल्व मीन्स पार्डन करना, एक्सोनरेट करना, है ना। ही वॉज एब्सॉल्व फ्रॉम द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, उसको एब्सॉल्व कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। एब्सकॉन्ड मीन्स क्या होता है? हाइड, है ना, मतलब रन सीक्रेटली। एब्सकॉन्ड जैसे दिस इस जो कह सकते हैं फरार, है ना, विजय माल्या वगैरह, तो एब्सकॉन्ड होना। ठीक है, एब्सकॉन्डिंग मतलब
सिंस ही इज कमिटेड मर्डर ही हैज़ बीन absconding, वो क्या है, गैप चल रहा है, abscond. अफ्रे, ठीक, अफ्रे मतलब पब्लिक ब्रॉल, ठीक है, जो आप कह सकते दंगा. एनहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, एनहिलेट मतलब डिस्ट्रॉय करना, उन्मूलन करना. अफेबल मीन्स अमिएबल होना, है ना. एन अफेबल पर्सन इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, ठीक है. एम्पलीफाई, एम्पलीफाई मतलब एनलार्ज करना. एमालगमेट मीन्स मिला देना. अपीस मीन्स कम करना, शूट करना, है ना. एवरी पॉलिटिकल पार्टी ट्राइज टू अपीस द माइनॉरिटीज टू क्रिएट, तो अपीस मतलब कम करना, ठीक है. अप्राइज, अप्राइज मतलब सूचना देना, है ना. द प्राइम मिनिस्टर वॉज सरप्राइज ऑफ द डेंजरस सिचुएशन, प्राइम मिनिस्टर को इस डेंजरस सिचुएशन से अवगत कराया गया. आर्डुअस मतलब क्या होता है, कठिन, शुद्ध, है ना, बहुत ही दुसाध्य, राइट. आर्डुअस, ठीक है. अप्रीहेंड मीन्स अरेस्ट करना, फियर, क्या करना, अप्रीहेंड्स, जैसे एवरीबडी अप्रीहेंड्स ट्रबल, मतलब और डरना भी होता है, और अरेस्ट करना होता है और डरना होता है, ठीक है. एमिलरेट मीन्स इम्प्रूव करना, एमिलरेट मीन्स इम्प्रूव करना. एडुलेशन मीन्स फ्लैटरी, प्रशंसा. एनिमोसिटी मतलब एक्टिव एनिमिटी, है ना, खुली शत्रुता. ऑडेसिटी मतलब बोल्डनेस, ही इज फियर्ड फॉर हिज ऑडेसिटी एंड अनयील्डिंग एटीट्यूड. ऑडेसिटी. एनिमिस्टी, एमनेस्टी, जनरल पार्डन, है ना, क्या, जनरल पार्डन, जनरल पार्डन, एमनेस्टी, AMNESTY. एंसिलरी, एंसिलरी, एंसिलरी मतलब एक्सेसरी, ठीक है, अतिरिक्त, जो है सहायक. एंसिलरी. एग्रेरियन मतलब कृषिगत. एक्यूमेन मतलब मेंटल कीननेस, ठीक है, कुशाग्रता. अब्रेसिव मतलब ऑफेंसिव, अपमानजनक, है ना. एमुलेट मतलब चार्म अगेंस्ट एविल, मीन्स आपका जो ताबीज़. तो ये ए सीरीज़ है, हम अच्छी तरह से इसको समझ लिया है, ठीक है. हम आगे बढ़ते हैं. बी,